दादी के ट्रंक में वापस देखा, एक सीक्रेट पॉकेट में फोटोज मिली। 1952 की फोटोज, यंग दादी और उसके साथ एक आदमी, हैंडसम, स्माइलिंग। फोटो के पीछे लिखा था, मेरा राज, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। उसने और फोटोज देखी। राज की फोटोज कम होती जा रही थी, पहले साथ में, फिर दूर से, फिर सिर्फ एक ब्लरी फिगर, फिर कुछ नहीं। आखिरी फोटो पे दादी ने लिखा था, तिल के लड्डू, 1953, मैंने रमेश यानी दादू को खिलाया, कीमत, राज भूल गया मुझे। मीरा ने धीरे से पुराने ट्रंक का लॉक तोड़ा। उसकी दादी सिर्फ 3 दिन पहले मरी थी, 87 साल की उम्र में। ट्रंक में फोटोज और एक पुरानी लेदर बाउंड नोटबुक। कवर पे गोल्डन लेटर्स में लिखा था, रसोई के राज, 1952। मीरा ने नोटबुक खोली। फर्स्ट पेज पे वार्निंग लिखी थी, डू नॉट कुक। अगर बनाया तो याद रखना, एक कीमत होती है हर रेसिपी की। स्टार्ट करो तो एंड भी करना होगा। हर रेसिपी के नीचे एक अजीब सेंटेंस लिखे थे। मीरा ने किताब बंद कर दी, लेकिन उसके दिमाग में एक थॉट आई। उसका बॉयफ्रेंड अर्जुन 2 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन वो कभी आई लव यू नहीं बोलता था, कभी कमिटमेंट नहीं करता था। मीरा ने तिल के लड्डू का ख्याल आया रेसिपी बुक से। मीरा ने एग्जैक्टली दादी की रेसिपी फॉलो की, तिल, गुड़, घी। जब लड्डू बन गए तो किचन में एक अजीब सी खुशबू फैल गई, मीठी लेकिन कुछ अनसेटलिंग भी। शाम को अर्जुन आया, मीरा ने उसे लड्डू खिलाया। वाह मीरा, इट्स टेस्टी। और फिर उसकी आंखों में कुछ बदला। मीरा का हाथ पकड़ा और बोला, आई लव यू, विल यू मैरी मी? मीरा शॉक थी, खुशी से, लेकिन उस रात मीरा ने अपने फोन में पुराने मैसेजेस चेक किए। उसका पहला बॉयफ्रेंड राहुल, जो उसका कॉलेज टाइम का प्यार था, उसके मैसेजेस डिसअपीयर हो रहे थे, एक एक करके, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मीरा ने राहुल को फेसबुक पे सर्च किया, नो रिजल्ट्स फाउंड। उसने तुरंत राहुल की मां को कॉल किया। हेलो आंटी, मैं मीरा बोल रही हूँ। राहुल की? कौन राहुल? मेरे कोई बेटा नहीं है बेटा, रॉन्ग नंबर। लाइन कट हो गई। मीरा के दिमाग में दादी की बात याद थी, कीमत, तुम्हारी पहली मोहब्बत भूल जाएगी तुम्हें। लेकिन अब मीरा रोक नहीं पाई खुद को। उसकी बॉस, जो उसे ह्यूमिलिएट करती थी ऑफिस में, मीरा ने उसे गाजर का हलवा खिलाया। रेसिपी के नीचे लिखा था, कीमत, तुम्हारी एक याद। नेक्स्ट डे बॉस ने उसे प्रमोट कर दिया, लेकिन मीरा को अपने बचपन की बेस्ट फ्रेंड की शक्ल याद नहीं आ रही थी। फिर उसकी अनोइंग नेबर मिसेस कपूर, मीरा ने उन्हें बेसन के लड्डू दिए। रेसिपी, जिसको खिलाओ वो शांत हो जाएगा, कीमत, तुम्हारी आवाज। मिसेस कपूर बिल्कुल शांत हो गईं, लेकिन मीरा की आवाज रोज थोड़ी कम होती जा रही थी, जैसे कोई उसके थ्रोट से आवाज चुरा रहा हो। एक रात मीरा ने दादी के ट्रंक में वापस देखा, एक सीक्रेट पॉकेट में फोटोज मिली। 1952 की फोटोज, यंग दादी और उसके साथ एक आदमी, हैंडसम, स्माइलिंग। फोटो के पीछे लिखा था, मेरा राज, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। उसने और फोटोज देखी। राज की फोटोज कम होती जा रही थी, पहले साथ में, फिर दूर से, फिर सिर्फ एक ब्लरी फिगर, फिर कुछ नहीं। आखिरी फोटो पे दादी ने लिखा था, तिल के लड्डू, 1953, मैंने रमेश यानी दादू को खिलाया, कीमत, राज भूल गया मुझे। मीरा ने किताब का लास्ट पेज खोला, जो अब तक ब्लैंक था, लेकिन अब उस पे वर्ड्स लिखे जा रहे थे, अपने आप। खीर, अंतिम रेसिपी, जिसको खिलाओ उसकी मौत आ जाएगी, कीमत, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। तुमने शुरू किया है, अब खत्म भी तुम्हें ही करना होगा। लेकिन किचन से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, खीर की, जैसे कोई अपने आप बन रही हो। मीरा रसोई में भागी। गैस स्टोव जला हुआ था, उस पे एक देगची में दूध उबल रहा था। चावल अपने आप ऐड हो रहे थे, चीनी, इलायची, केसर। ये बंद करो। मीरा ने गैस बंद करना चाहा, लेकिन नॉब घूम ही नहीं रहा था। डोरबेल बजी। दरवाजे पे दादी खड़ी थी। नहीं, दादी की आत्मा नहीं। दादी, तूने सोचा था मैं मर गई? दादी मुस्कुराई। उसकी आंखों में कोई जिंदगी नहीं थी। बेटा, मैं 74 साल से मर रही हूं, बार बार। 1952 में मैंने पहली बार रेसिपी बुक यूज की, राज को बुलाने के लिए। लेकिन जब रमेश से शादी हुई, मुझे पता चला, हर रेसिपी तेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मांगती है। जब सब टुकड़े खत्म हो जाते हैं तो तुम कुछ नहीं रह जाती, सिर्फ एक भूत, रेसिपी बुक की गुलाम। दादी आगे बढ़ी। मैंने तुम्हें वो किताब इसलिए दी क्योंकि मुझे एक रिप्लेसमेंट चाहिए थी। हर 74 साल बाद रेसिपी बुक को नया होस्ट चाहिए,
और तू परफेक्ट थी, ग्रीडी, डेस्परेट, बिल्कुल जैसे मैं थी। अब तुम्हें ये खीर खुद खानी होगी या ये किसी और को खिलानी होगी और अपनी जिंदगी दे देनी होगी। चॉइस तेरी है। तुमने वही किया जो सब करते हैं, शॉर्टकट ढूंढा, मेहनत नहीं जादू चाहिए था, और अब कीमत चुकाओ। सडनली डोरबेल फिर बजाई। अर्जुन था। मीरा, तुम ठीक हो? तुमने फोन नहीं उठाया। मीरा ने देखा, उसके हाथ में खीर का बोल था। अपने आप उसके हाथों में आ गया था। अर्जुन, जो उससे प्यार करता था, आर्टिफिशियल प्यार, लेकिन फिर भी प्यार। दादी मुस्कुराई। गिव हिम द खीर मीरा, तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी, रेसिपी बुक बंद हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी फाइनली, और तुम नॉर्मल लाइफ जी सकती हो। लेकिन अर्जुन, वो मर जाएगा। हाँ, लेकिन तुमने ऑलरेडी उसकी जिंदगी चुराई है। उसका प्यार असली नहीं है, तुमने रेसिपी से खरीदा है, तो क्या फर्क पड़ता है? मीरा ने बोल पकड़ा और फाइनली सोचा। मीरा ने बोल दादी की तरफ फेंका। नहीं! खीर दादी के मुंह पे गिरी। वो चिल्लाई, उसका शरीर धुआं बनने लगा। रेसिपी बुक भी आग पकड़ रही थी। तुमने क्या किया? तुमने खुद को मौत दे दी। नहीं दादी, मैंने खीर तुम्हें खिलाई। रेसिपी कहती है, जिसको खिलाओ उसकी मौत, और कीमत मेरी जिंदगी। तुम ऑलरेडी डेड हो, मैं भी मर रही हूं, लेकिन अब अर्जुन बचेगा, और शायद कोई और इस रेसिपी बुक की गुलाम नहीं बनेगी। रेसिपी बुक राख बन गई। मीरा फ्लोर पे गिर गई। उसकी सांस रुक रही थी। अर्जुन ने उसे पकड़ा। मीरा, मीरा! लेकिन उसकी आंखों में अब कंफ्यूजन थी। तुम कौन हो? रेसिपी का इफेक्ट रिवर्स हो रहा था। सब कुछ उल्टा हो रहा था। मीराज लास्ट थॉट, शायद कुछ चीजों की कीमत चुकानी ही पड़ती है। 3 महीने बाद अर्जुन अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठा था। उसे याद नहीं था कोई मीरा, लेकिन उसे एक अजीब सपना आता था रोज। एक लड़की जो उससे खीर खिलाती थी, और उसके दरवाजे में एक पार्सल आया। एक पुरानी लेदर बाउंड नोटबुक, कवर पे गोल्डन लेटर्स, रसोई के राज। फर्स्ट पेज पे नई हैंडराइटिंग, मीरा की तरफ से, इसे जला देना अर्जुन, प्लीज, इसे कभी मत खोलना। अर्जुन ने नोटबुक खोली। रेसिपी बुक कभी मरता नहीं, वो नए लोगों को ढूंढता रहता है। साइकिल कंटिन्यूज।